हाँ चलिए ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे थे, हम बता रहे थे कि परिवहन तंत्र, ठीक है, परिवहन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। और आज हमें पढ़ना है कि परिवहन तंत्र क्या होता है। हमने पढ़ा था क्या था, परिवहन, और तंत्र हमने क्या कहा था, जब कई चीज़ मिलते तो वही क्या कहलाता है, तंत्र मिलता है। तो तंत्र कैसे, जैसे ध्यान से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, श्वसन तंत्र पढ़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, परिवहन तंत्र। जैसे शरीर में बहुत सारे चीज़ हैं, तो ले जाएगा, ले जाने का काम क्या कहलाता है, परिवहन। लेकिन अलग अलग सामान है ना, तो अलग अलग सामानों को अलग अलग लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा परिवहन तंत्र। अब सिंपल कुछ नहीं, सब भूल जाएगा, सब बकवास था। हमें बस ये जानना है कि परिवहन तंत्र कितने तरीके का होता है। परिवहन तंत्र कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। एगो क्या होता है, जल परिवहन तंत्र, एगो क्या होता है, रुधिर परिवहन तंत्र, एगो क्या होता है, लसिका परिवहन तंत्र। हमने लिखा नहीं है और ये सब हमें नहीं पढ़ना है, जो हमने लिख दिया फालतू में लिख दिया, अभी उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बस ये जानना बाबू कि परिवहन तंत्र कितने तरीके के होते हैं, 3। ये ऐसा आ सकता है, परिवहन तंत्र 3 तरीके का। क्या होता है, जल परिवहन तंत्र, वो क्या होता है, रुधिर परिवहन तंत्र, वो क्या होता है, लसिका परिवहन तंत्र। मतलब क्या चीज़ है, जल परिवहन तंत्र, ऊपरी ऊपरी समझ लो, डिटेल में नहीं बता रहे हैं। जल परिवहन तंत्र मतलब जल के द्वारा ले जाया जाएगा। कोई भी खाद्य पदार्थ होगा किसके माध्यम से जाएगा, जल के द्वारा। जब कोई सामान ले जाया जाएगा तो क्या है, जल परिवहन तंत्र। ये ना कहना सर जी हो पानी वाला जहाज, अंदर नहीं, अंदर भी एक तरह से मान लो पानी वाला जहाज ही है, लेकिन हम बाहरी की बात नहीं कर रहे हैं। और ये क्या है, रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र जो रुधिर के माध्यम से सामान जा रहा है वो क्या कराएगा, रुधिर परिवहन तंत्र। और लसिका परिवहन तंत्र मतलब जो लसिका के माध्यम से, हाँ मतलब आपके शरीर में हमने कहा बहुत सारी चीज़ हैं, तो उन सभी चीज़ों को अलग अलग लोग ले जाएंगे। तो हमने पढ़ा कि ले जाने का तरीका 3 लोग करते हैं। कौन कौन करते हैं, जल करता है, रुधिर करता है, और क्या करता है, लसिका करता है। और भी चीज़ है, लेकिन अभी हमें फिलहाल यहाँ कितना पढ़ना है, 3। तो दिमाग में क्या रहना चाहिए, परिवहन तंत्र कितने होते हैं। रटने वाली बतिया नहीं है, ये दिक्कत हो रहा होगा ना, है क्या चीज़ है बता रहे हैं। जल समझ में आ रहा है, रुधिर समझ में आ रहा है, लेकिन लसिका नहीं समझ। देखो लसिका क्या है, जो खून होता है, खून का छाना हुआ भाग क्या कहलाता है, लसिका। समझ में आया। देखिए जो खून है, खून को अगर छान दिया जा रहा है तो जो मिल रहा है छानने बाद वो क्या है, लसिका। कौन एग्जाम्पल, जैसे कि पानी को छान देते हैं, जैसे चाय को छान देते हैं, तो चाय को छानने बाद जो मिला वो कहेंगे प्योर चाय। तो उसी तरीके से जो खून को जो छानने के बाद मिलता है वही क्या कहलाता है, लसिका। तो कोई पूछेगा लसिका क्या होता है, तो कहना लसिका क्या है, क्या खून का छाना हुआ भाग है, क्या है मतलब खून का शुद्ध भाग तब नहीं। अच्छा ठीक है, एकदम शुद्ध। देखिए खून का शुद्ध का मतलब जानते क्या होता है, उसके साथ ऑक्सीजन रहे, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अभी वहाँ मजे, हाँ बस ये कहिएगा, मतलब लसिका क्या है, खून का छना हुआ है। जब खून छन जाता है जो मिलता है वही हमारा क्या है, लसिका है। अभी इसके बारे में हम अभी बहुत कुछ पढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। तो फिर से परिवहन तंत्र कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, जल परिवहन तंत्र, और क्या है, ठीक है। और ये भी समझ में आया, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें पढ़ना क्या है। अब एक चीज बता रहे, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा इसे समझना, ठीक है। देखिए ये रुधिर परिवहन क्या है, परिवहन तंत्र, और क्या है, लसिका परिवहन तंत्र। ध्यान दे रहा, रुधिर परिवहन तंत्र और क्या बाबू, लसिका परिवहन तंत्र, ये दोनों परिसंचरण में आते हैं। किस में आते हैं, परिसंचरण। ध्यान दीजिएगा, परिसंचरण एक हेडिंग होता है, क्या होता है, परिसंचरण। तो कोई पूछेगा परिसंचरण क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो कहना जिसमें रुधिर परिवहन तंत्र आए और क्या आ जाए, लसिका परिवहन तंत्र, वो क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। देखिए ध्यान से, हंसो मत, बातों को समझो बाबू। सुनिए, आपने पढ़ा कि परिवहन तंत्र कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। ये हो गए, लेकिन है जो है ये दोनों किसके भाग हैं, परिसंचरण तंत्र के। किसके, परिसंचरण। देखिए ध्यान से, हो गए, लेकिन कुछ लोग हैं ये किसी और के अंडर में आता है। ये किसके अंडर में आता है, परिसंचरण तंत्र। परिवहन तंत्र किसके अंतर्गत आता है, परिसंचरण तंत्र। कौन सी तंत्र हम बोले हैं, भले नहीं लिखे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब चलो ध्यान से, अभी इसके बारे में नहीं जानो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ध्यान देना, हमें इनकी इसके बारे में जानो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इससे और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, सबसे पहले रुधिर मतलब खून होता है, और खून कैसा होता है, एक तरल पदार्थ होता है। तरल मतलब
अरे लिक्विड जो चपचपा टाइप का है, तरल मतलब जो गीला रहता है, ठीक है, गीला वाला क्या होता है, पदार्थ होता है। अभी हम ये नहीं जानते हैं, अब हम ये जानने जा रहे हैं रुधिर परिवहन तंत्र क्या होता है। देखिए ध्यान से, क्या लिखा जी, रुधिर परिवहन तंत्र। इसकी खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। मतलब आपके शरीर में क्या है, रुधिर परिवहन तंत्र है। क्या है रुधिर परिवहन तंत्र, मतलब रुधिर के माध्यम से कुछ सामान आ रहा होगा, जा रहा होगा, तो उसका नाम क्या दिया गया है, रुधिर परिवहन तंत्र। तो इसके बारे में कौन पहले जाना था, मतलब कौन खोज किया था इसके, विलियम हार्वे ने। मतलब ऐसे तो जाने नहीं होंगे, बहुत कुछ रिसर्च किए होंगे। तो एक सवाल पैदा होता है, सवाल नहीं पैदा होता, मैं पूछ रहा हूँ, तुम ही बताना कि ना रुधिर परिवहन तंत्र में यानी रुधिर के माध्यम से जाएगा कोई सामान, तो रुधिर के माध्यम से क्या जाता है, ऑक्सीजन भी, बहुत सारी चीज होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा भी जाता है। हाँ ठीक है जी, हाँ ऊर्जा, बहुत कुछ अभी फिलहाल, हाँ सही है, ठीक है। अब देखिएगा, अब कुछ यहाँ समझा जाएगा। हमें सबसे पहले जानना है क्या चीज़, जैसे कि मान लो आपने अभी यहाँ सब कुछ भूल जाएगा, बस केवल पता क्या याद रखे रहिएगा कि परिवहन तंत्र कितने तरीके के होते हैं, 3। कौन कौन से, जल परिवहन। हाँ मतलब ये आपके अंदर ये तीनों का गाड़ी घोड़ा है, ठीक है। एक गाड़ी का नाम क्या है, जल परिवहन तंत्र, एगो का नाम जल, एगो का है रुधिर, एगो का है लसिका। तीनों लोग अलग अलग सामानों को ले जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप मान लीजिए कहेंगे सर जी जल केवल एक ही चीज ले जाएगा, जल। देखिए अगर हम कहें कि देखिए 3 लोग हैं इसमें ले जाने वाले, जल है, रुधिर और कौन है, लसिका, तो क्या हमारे शरीर में 3 ही तरीके का सामान बनता है, नहीं। देखिए ध्यान से, एक्चुअली में कहने का मतलब क्या है, ट्रक में केवल क्या आलू ही जाता है, ट्रक में उससे संबंधित प्याज भी जा सकता है ना। तो उसी तरीके से जल से फिक्स होगा कि मतलब इससे ये सामान जाएगा, तो जल वाले में बहुत सारे सामान जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी पहुंच जाए। समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है। अभी बताओ, समझिएगा ध्यान से, क्या ट्रकवा में पेट्रोल भर के जा सकता है, नहीं जा सकता ना। उसी तरीके से ये भी फिक्स है कि इसके अंदर से कुछ सामान ऐसे जो नहीं जा सकता है। तो मतलब समझ में आया कि ये 3 चीजें हैं, याद रख लेना। परिवहन तंत्र कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, कौन कौन, ये याद हो गया, ठीक है। और ये अब देखिए ध्यान से, रुधिर परिवहन तंत्र और लसिका परिवहन तंत्र ये किसके अंतर्गत आते हैं, परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। और लसिका क्या है, खून का छना हुआ, मतलब खून का छना हुआ पदार्थ है, जो मतलब कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमें यहाँ समझना ये है, सब कुछ भूल जाएं, अब थोड़ा इसी से संबंधित है बातें, अभी हम घुमा फिरा के वहीं आएंगे। मान लीजिए खून है, खून हमारे शरीर में किसके साथ जा रहा है, प्रेशर के साथ आ जाता होगा ना। तो अगर हमारा कहीं नस कट जाता है तो जो भरभरा खून बहता है, बहता नहीं है। लेकिन अगर तिलचट्टा उट्टा का या फिर क्या कहते हैं यार, केचुआ छुआ कहीं से आगे से मार दो, काट दो, तो क्या उनसे भरभरा खून बहता है, ऐसा होता है। लेकिन हम लोगों का या कुत्ता या मुर्गा के नस काट दे तो क्या होगा, बहुत तेज से खून निकलेगा ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से समझो जरा। अब देखो ध्यान से, अगर हम पानी ऐसा नीचे गिरा दें तो क्या पानी बहेगा, बहुत नॉर्मल तरीके से बहेगा, क्या बहुत नॉर्मल तरीके से। लेकिन अगर उसी पनिया को हम पाइप में डाल दे, किस में डाल दे, पाइप में डाल दे, तो सट देना भागेगा। अगर देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, पाइपों कहीं पर ये है पाइप, अभी नहीं समझो ध्यान से, अभी समझना, अभी कुछ नहीं समझो, अरे तुमको अरे सुनो ध्यान से, ये क्या है, पाइप है। अगर इस पाइप में हम पानी डाल रहे हैं तो इसमें प्रेशर बनेगा, कि क्या बनेगा, प्रेशर। जब किसी चीज में प्रेशर बनता है तो बहुत तेजी से निकलता है। तो अब जब नीचे आप ऐसे छिड़का दिए, ऐसे बस गिरा दिए हैं, तो क्या उसमें प्रेशर बनेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चीज, क्या चीज, कोई भी चीज तभी तेजी से निकलता है जब उसमें क्या हो, प्रेशर। और प्रेशर उसी में बनता है जिसमें नली हो, क्या हो, नली के रास्ते अगर कोई चीज जाएगा तभी क्या बनेगा, प्रेशर। अभी छत्ते पर से पानी पहुंच दो तो कुछ दूरी जाकर रुक जाएगा ना, उतना तेज से नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर किसी पाइप में डाल दो, जब तक पाइप खत्म होगा तब तक प्रेशर रहेगा ना। तो ध्यान दो, यानी कहने का मतलब हम ये अब समझाना चाहें कि तुमको
कि हम लोग काटेंगे नहीं साहब तो भरभरा खून निकलेगा, लेकिन तिलचट्टा काटोगे तो धीरे धीरे से खाली फुदू कर बहेगा ना, तेज से नहीं। तो यहाँ से ये सेंस निकलता है कि हमारे शरीर के अंदर खून को दौड़ने के लिए पाइप है। क्या है? पाइप है, लेकिन उनके अंदर कोई नली उली नहीं है। तो ये बातें समझ में आया कि ध्यान दो, तिलचट्टा को आप आपने मारा तो उसमें से कोई खून तेजी से नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि प्रेशर नहीं है। तो यहाँ हम तुमको ये समझाना चाहे हैं कि प्रेशर उसी में बनता है जिसमें नलिकाएं हो। क्या हो? नलिकाएं हो। नलिकाएं मतलब यहाँ हम समझ रहे हैं नस। क्या हो बाबू? नस। तो यानी हमारे शरीर में क्या है? नस है, लेकिन केचुआ और तिलचट्टा और मतलब और भी चीज में नस नहीं होता है। कोई दिक्कत? पक्का ना? तो ये समझ में आया कि खून कैसे तेजी से निकलता है। प्रेशर रहता है तभी खून तेजी से निकलता है, अन्यथा निकलेगा नहीं। कोई दिक्कत? तो मैं पूछूंगा केचुआ में क्या नस होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप समझ गए होगा लॉजिक। क्यों नहीं? क्योंकि अब देखते हो उसमें खून बहुत आराम से निकलता है, धीरे धीरे निकलता है। अगर वही नस रहता तो प्रेशर के साथ निकलता है। कोई दिक्कत हो? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जो मैं बताने जा रहा हूं, लिखेगा रुधिर परिवहन तंत्र कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? नहीं हाउ सुनिए, नहीं 3 होते हैं। परिवहन तंत्र कितने होते हैं? 3। और रुधिर तंत्र भी कितने होते हैं? देखिए रुधिर परिवहन तंत्र कितने होते हैं? 3। और वो भी 3 होते हैं। ठीक है, ये भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होता है? ध्यान देना। खुला रक्त परिवहन, ठीक है क्या है? खुला रक्त परिसंचरण, सॉरी क्या है? परिवहन तंत्र। देखिए खुला रक्त परिवहन तंत्र, दूसरा क्या है? बंद रक्त परिवहन, और ये क्या है? बस। और ये क्या है? मिक्स है क्या? मिक्स्ड मतलब मिश्रित। तो ध्यान दो, पहला क्या है? खुला रक्त परिवहन तंत्र, दूसरा क्या? बंद रक्त परिवहन तंत्र, और तीसरा क्या? मिश्रित परिवहन तंत्र। तो यानी बहुत इजी है। और अभी ये भी समझते हैं क्यों 3 तरीके का होता है। तो आपने ये जाना कि रुधिर परिवहन तंत्र कितने तरीके के होते हैं? 3। पहला खुला, दूसरा बंद, तीसरा मिश्रित। अब पूरा थोड़ी याद करना है, खुला बंद मिश्रित। ठीक है, खुला बंद मिश्रित। अब ध्यान दो, खुला जैसे कि अब खुला क्यों कह रहा है और बंद क्यों कह रहा है और ये मिश्रित क्यों कह रहा है? तो ध्यान दो, खुला उसे कहते हैं, खुला के अंतर्गत वो आते हैं जिसके अंदर क्या होता है? नस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नस नहीं होता है। आराम से ऐसा खून कट जाए तो ऐसे बहने लगेगा, तो उसके अंतर्गत कौन आता है? खुला रक्त परिवहन तंत्र। ठीक है, यानी कि परिवहन मतलब यानी रक्त जाता कैसे है? बिना नस का जाता है, इसलिए ये। और क्या है? बंद में हम लोग आते हैं। क्या आते हैं? हम लोग, जैसे जिसके अंदर क्या होता है? नस आता है। तो यानी कि उसमें क्या होता है? नलिकाएं होती है। कोई दिक्कत? हम जैसे लोग आते हैं। और मिक्स्ड में क्या आते हैं? ऐसे मछली आती है जिसमें नस भी हो, आधा कहीं नस भी हो और नहीं भी हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ये फिश है। क्या है? फिश है। अब ध्यान दो, यहाँ पर इसका कोई नस उस नहीं है। क्या है? नस नहीं है, लेकिन यहाँ नस है। क्या है? पाइप है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। तो इससे मिश्रित है कि नहीं? खुला भी है और बंद भी है। खुला में क्या होता है? कोई नस वस नहीं होता है। और बंद में क्या होता है? नस होता है। ठीक है, और मिश्रित में क्या होता है? दोनों रहे। ऐसे जीव जिसमें दोनों रहे वो क्या कहलाता है? समझ नहीं आ रहा क्या जी? अभी क्यों हम भी बता रहे हैं, जानते क्या बता रहे हैं? जैसे हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे अंदर भी खून बह रहा है, खून सामान को ले जा रहा है, ला रहा है। तो मछलियों के अंदर भी, लेकिन मछलियों के अंदर जो खूनवा आ जा रहा है कैसे जा रहा है? बिना नस के जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखिए सबके अंदर जो सामान आ जा रहा है समझ लो खून के माध्यम से जा रहा है। किसके माध्यम से? देखिए है तो 3 माध्यम, अभी हम क्या समझ रहे हैं? बस खून। तो खून से जा रहा है, तो सब में खून से जा रहा है, लेकिन खून से जाने का तरीका सब में क्या है? अलग अलग है। उसी बेस पे क्या कहा गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? खुला, बंद और कौन सी? मिश्रित परिवहन। कोई दिक्कत नहीं ना? रट्टा तो मानना नहीं पड़ेगा, तुरंत याद हो गया होगा, अयो याद हो गया होगा और अयो याद हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए ध्यान से, अब इसके अंग होते हैं। रुधिर परिवहन तंत्र के क्या होते हैं? अंग।
के प्रकार अलग चीज़ है और अंग क्या है, अलग चीज़ है। देखिए अंग क्या क्या होते हैं, ये आपको बुक में दिया है, रुधिर है। और देखिए इसको याद करेंगे चलेगा, लेकिन इसको नहीं याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ये क्या होता है, रुधिर होता है। और अंग क्या होता है, रुधिर होता है, हृदय होता है, धमनियाँ होती हैं और शिराएँ होती हैं। और याद रखना इस चैप्टर में जो तुम लोग पढ़ रहे हो, यहाँ से 4 नंबर आने की संभावना है। क्या कहते हैं, 100 में 80% ये है कि यहाँ से 4 नंबर आएंगे, देख लेना। ये वाला आएगा 4 नंबर का, यही वाला, ये जो भी अभी जब हम बताएंगे तो यही 4 नंबर का आपका आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान देना, देखिए ध्यान से, रुधिर के क्या कहते हैं, रुधिर परिवहन तंत्र के कितने अंग होते हैं, 4 ठोके बाबू। कौन कौन से होते हैं, रुधिर, हृदय, धमनियां और क्या चीज, शिराएं। अंग मतलब वो किसे कहाँ कहाँ से होके जा रहा है, अंग कहिए या फिर क्या कहिए, रास्ता कहिए। देखिए ध्यान से, आपका जो रुधिर पहुंच रहा है तो पहले जो रुधिर परिवहन तंत्र, पहले खून के रास्ते गया होगा, फिर किसके रास्ते, हृदय। हृदय मतलब ये जो आपका धड़कन है, हृदय। फिर उसके बाद क्या है, धमनियाँ। अब ये सुनो ध्यान से, धमनियाँ क्या होती है और शिराएं क्या होती हैं, अभी हम यहाँ समझेंगे। बस ये जान लो, धमनियाँ और क्या चीज़, शिराएं। धमनियाँ भी नस है और शिराएं भी क्या है, नस है। देखिए ध्यान से, बात को समझिएगा। आपके शरीर में नस 2 तरीके का है, एक धमनियाँ है और क्या है, शिराएं है। धमनी जो नस होती है, हमने क्या कहा, नसें कितने तरीके के हैं आपके शरीर में, 2 तरीके के हैं। एगो का नाम क्या बाबू, एगो का नाम क्या, धमनी, एगो का नाम क्या है, शिरा। ठीक है, शिराएं, शिरा या शिराएं। ध्यान दो, हमारे शरीर में नस कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के। एगो क्या है, धमनी, एगो क्या है, शिराएं। देखो ध्यान से, धमनी में शुद्ध खून जाता है। कौन सा खून जाता है, शुद्ध खून। और इसमें क्या जाता है, अशुद्ध खून जाता है। अभी थोड़ा आपको लगेगा कि रटना पड़ेगा ना। अभी जो लोग शुरू से पढ़े हैं ना, अभी तुरंत लॉजिक कनेक्ट करेंगे। अभी देखो कैसे याद हो जाएगा, रटने की जरा से भी आवश्यकता नहीं है। मैंने क्या कहा कि ध्यान दो, अंग क्या है, रुधिर है, हृदय है, फिर क्या धमनियाँ, फिर क्या है, शिराएं। पहले खून आएगा, खून बाबा तब कहाँ पहुंचेगा, हृदय में। देखिए ध्यान से, खून कहाँ पहुंचता है, हृदय। यह हृदय क्या करता है, पंप करता है, पंप करके कहीं भेजता है। तो ध्यान दो, रुधिर है, ठीक है, ध्यान देना, रुधिर है, रुधिर आएगा तब कहाँ जाएगा, हृदय में। हृदय मतलब हार्ट में। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से समझिए, है हमारा हाँ हमारे मान लो ये हमारा दिल है, ठीक है। और है खून आया, और है ससुरा का है, नस है, ठीक है। तो यहाँ से खून आ रहा है तो खून कहाँ जाएगा, हृदय में। हृदय से बात कहाँ जाएगा, देखिए अब यहाँ से ये प्रेशर मार रहा है, ये क्या हमारा प्रेशर, इसीलिए धक धक आपका दिल कर रहा है। तो आपका दिल धक धक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसमें पंपिंग होके खून को भेज रहा है। तो देखिए ध्यान से, तो ऐसा पंप मार रहा है तो खून ऐसी जा रहा है। और कहाँ गया बाबा, एगो और है। अब देख भाई, छुआ जी है, अभी छुआ गया, मान लो है ये, ठीक है। तो ध्यान दो, एक इधर से खून जा रहा है और एक खून इधर से आ रहा है। तो जिधर से जा रहा है वो धमनी है और जिधर से आ रहा है वो क्या है, शिरा। अब बताओ, धमनी को हमने कहा शुद्ध है और ये क्या है, अशुद्ध। कैसे शुद्ध है और कैसे शुद्ध है, हाँ देखिए, ऑक्सीजन लेके जा रहा था, हेयर से ऑक्सीजन जाता है, उधर से क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो है इधर से ऑक्सीजन जा रहा है तो शुद्ध है, और इधर से आ रहा है क्या, अशुद्ध। क्या रटना पड़ा है, नहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी देखिए, धमनी शुद्ध खून को ले जाती है और शिरा क्या लेती है, अशुद्ध जाती है। अब फिर ला के कहाँ छोड़ती, तुमको है पता, कहाँ छोड़, हृदय में। फिर वो ले जाए, ऐसे ले जाए, अब फिर से ला के यहाँ शुद्ध करवा देगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलवा देगा। तो ध्यान दो, हमें नहीं लगता है कि जो लोग शुरू से पढ़े उनको रटना पड़ा होगा, और जो नहीं पढ़े उनको समझे क्या कहा था मास्टर आया ना। जो लोग मतलब जो 1-2 क्लास इसके पीछे का कंटिन्यू किए हैं उनको अच्छे समझ में आया होगा, मतलब रटना नहीं पड़ा होगा, तुम भी किए हो। तो सुनिए ध्यान से, यहां तक कोई किसी को दिक्कत, यानी कि क्या कहते हैं, इका जी रहे था, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या पढ़ा, रुधिर परिवहन तंत्र के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। अबे अंग पूछ लिए, क्या पूछे, अंग मतलब मार कर सकते हो कैसे कैसे गया है। तो एगो क्या है, रुधिर है, क्या है, हृदय है, क्या धमनी और क्या है, शिराएं। तो आपने देखा क्या, पहले खून रहेगा, कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा, मैंने दिखाया। फिर वहां से कहाँ, धमनी में जाएगा, धमनी से कहाँ जाएगा, शिरा में। शिरा के बाद फिर से खून कहाँ जाएगा, हृदय में। हृदय में फिर से वहां, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए समझ में आया ना, चलिए। और मैंने क्या कहा, थोड़ा इस पे
प्रेशर पे बात कर लिया जाए, और अब थोड़ा धमनी बात करें और शिराएं बात करें ना, तो यही बात करें कि आगे अभी तो खत्म हो गया। आगे बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे? आगे। अभी तो जो जैसे जैसे आपके बुक में पहले वैसे से पढ़ते, फिर लास्ट में कुछ बातें बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें आता है धमनी और शिरा में अंतर लिखो। क्या लिखो? धमनी और शिरा में क्या लिखो? अंतर लिखो। तो देखिए धमनी जो होता है, धमनी में क्या होता है? खून हृदय से बॉडी में पहुंचता है। क्यों? आप नहीं देखे हो, हृदय था आपका, खून वहां इसमें पहुंच रहा था, तो रटने हो सकता है। तो धमनी में खून कहाँ से पहुंचा है? हृदय से बॉडी तक। और देखिए इसमें प्रेशर कितना होता है? 180 mSc। देखिए 120 होता है। अभी उसके आगे भी कुछ होता है, बस ये जान लो कि आपको भी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जान लेना, हृदय का मतलब जो इसका खून का प्रेशर होता है वो क्या होता है? 120 होता है। अभी कभी कुछ बातें समझना है ना, देखिए ध्यान से। हमने क्या कहा? धमनी में खून कहाँ से कहाँ जाता है? हृदय से बॉडी में जाता है। बॉडी माने हृदय मतलब मतलब ये हृदय कह देंगे तो वो चलेगा, ठीक है, हृदय कहिएगा। तो यानी हृदय से कहा जाता है शरीर में, और इसमें प्रेशर कितना होता है? 120 होता है। और गहराई इसमें देखिए ध्यान से, इसमें गहराई होता है। जो आपकी धमनी होती है कहाँ होती है? गहराई में। हमने क्या कहा? आपके शरीर में नसें दो तरीके की हैं, एक क्या है? शिरा है, और क्या है? धमनी है। तो जो धमनी आपकी है अंदर है, क्या है? अंदर है। और जो आपका शिरा क्या है? ऊपर है। तो ध्यान दीजिए, क्या है? शिराएं आपकी कहाँ है? ऊपर है। और धमनी कहाँ है? अंदर। और धमनी मोटी होती है, क्या होती है? मोटी। और शिराएं क्या होती हैं? पतली। तो जो लड़की लड़के वैसे रिसिया खाता वैसे कच्चे देना काटते हैं, तो सुनो क्या करता है? शिरा करता है। तो शिरा में प्रेशर कम होता है। शिरा में क्या होता है? प्रेशर कम होता है। यही हमारे ससुरी पूरी बच जाली नहीं, लड़के भी बच जाते हैं। हाँ सही में। तो अब आपको समझ में आया कि जैसे लड़के इसे काटते हैं तो क्या करता है? शिरा करता है, और उसमें प्रेशर क्या होता है? कम होता है। देखो यहाँ पे लिखा प्रेशर 80 है और 120 है, तो उन्होंने बचने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी अगर ईहो कटेगा तब पर भी बचने की संभावना कम रहेगी, छोड़ दोगे तो। लेकिन अब बताओ, धमनी कटेगा तब अधिक खून बहेगा कि शिरा कटेगा? धमनी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर क्या है? ज्यादा है। ऐसा खूब तेज से खून बह रहा है, मन धीरे से आ रहा है। तो ये बात है ना समझ में। तो हाँ, जब भी ऐसा कोई काटता है तो कौन सा वाला नस काटता है? शिरा वाला, और उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है। तो आराम से बच जाइए, कोई हॉस्पिटल जाइए, और बाद ताम जाम हुई ना क्यों कट जाता है। इससे अच्छा जब भी काटना हो भाई मर जा सीधा, ऐसा पूरा अंदर दबा के ऐसा काटो, दबा के। एक बात बताएं, देखो ध्यान से, आधे लोग 90% 99% लोग हाउ आपकी सहेली। देखिए यहाँ पे क्या है? हृदय है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो क्या चीज है? खून के जाने का रास्ता है। क्या है? खून के जाने का क्या है? रास्ता है। एक चीज तो नहीं पूछे सर जी, हाई का बनी ले केसिका कुछ नहीं रहते? हाँ केसिका है। क्या है? किसका? देखिए ध्यान से, केसिका क्या होता है? देखिए यहाँ से खून गया, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, यहाँ से गया हृदय जा रहा है, हेस नहीं जाता है, इसी कचाक से हेस जाता। अच्छा जब ये खून जाए तो पहले कहाँ भेजी? ओके फेफड़ा में। कहाँ शुद्ध होके खाते? शुद्ध कैसे हो? जब ऑक्सीजन लेके आए तब एंट्री मिली दिल में। तो देखिए यहाँ जाएगा, तो जब यहाँ जा रहा है तो देखिए ये जो केसिका है, नस का ही सबसे पतला भाग क्या कहलाता है? केसिका कहलाता है। नस का सबसे पतला भाग की क्या कहलाता है? केसिका। नस मतलब धमनी का सबसे पतला भाग क्या कहलाता है? केसिका। तो देखिए ध्यान से, अगर है सब यहाँ सब क्या केसिका है, सब क्या है? इसका। अगर देखिए अगर हे काटेंगे ना तो खून में बहुत धीरे धीरे बही, अगर हे काटेंगे तो तेज से बहेगा, क्योंकि ये क्या है? बहुत पतला है ना, तो बहुत पतला, इसमें प्रेशर भी उतना नहीं होगा। तो आया समझे? तो देखिए एक चीज और समझो, मैं कुछ पूछूंगा। देखिए यहाँ से जा रहा है, जो सबसे पतला वो क्या है बाबू? केसिका है, ठीक है। तो यही केसिका से फिर से क्या आता है? कार्बन वो आता है, मतलब शिरा आ जाता है। देखिए यहाँ से गया धमनी, और यहीं से क्या आता है? तो यानी कि धमनी और शिरा कहाँ मिलता है? केसिका पे मिलता है। और केसिका क्या होता है? सबसे ज्यादा पतला होता है, यानी केसिका पे भी मिलता है और हार्ट पे भी मिलता है। तो देख ही रहे हो। तो सवाल ये है, नहीं देख समझा आया? देखिए सवाल ये है, देखिए है क्या होता है? त्वचा के पास माँ मतलब एकदम है, ये सब है, समझिए। एक देखिए ये जो केसिका पूछा जाए, शुद्ध और अशुद्ध कहाँ रहता है? दोनों शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक ही जगह कहाँ रहता है?
दोनों चीज कहाँ रहता है, दोनों चीज केसिका में रहता है। ये आजकल तेज हो गई है, ये जवाब दे रही है जब से आई है। देखिए केसिका में, क्यों केसिका में, देखिए ध्यान से BRC तुमने सही जवाब दिया, उसके पहले भी तुमका ये ऑक्सीजन लेने जाएगा, तो ये सब छोटी बात थोड़ी ना जवाब देना, तुमको क्या लगता है छोटी बात है? छोटे छोटे चीजों से बड़ा चीज बनता है नहीं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, केसिका जो है इसी में शुद्ध भी होता है, क्या होता है, अशुद्ध होता है। क्योंकि देखिए ध्यान से, यहीं पे क्या है, यहीं पे एक्चुअली में वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन दिया, यहीं पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए अलग अलग वे में अलग अलग चीज समझेंगे, लेकिन अभी हम बस हम यहाँ समझ रहे हैं, यही ऑक्सीजन आया और यहीं से ये क्या ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ शुद्ध भी है और यही क्या है, अशुद्ध भी है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। जो इतनी अच्छे से आ रहा है वो एग्जाम में अभी बाबा कान नहीं आया अच्छे से, ऐसा करिए। देखिए ध्यान से, पदार्थ भी सही है, लेकिन एक्चुअली मगर और अच्छे से कहना चाहोगे तो छना हुआ रुधिर है। क्या है, मतलब वही कहो पदार्थ कहो चाहे रुधिर, लेकिन अच्छे से कहना चाहोगे तो लसका क्या, छना हुआ रुधिर है। जैसे कि छना हुआ दूध, छना हुआ चाय, छना हुआ चाय पत्ती है, चाय पत्ती कहाँ छनता है। देखिए कल हम लोग क्या सीखेंगे, कल हम लोग ये सीखेंगे कि जब हमारा ये हाथ कट जाता है, कटने के बाद वो क्यों ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ठीक है, ये हम सीखेंगे कल। हम ये सीखेंगे कि हमारे शरीर में सैनिक हैं, 3 सैनिक हैं, उन सैनिकों का क्या होता है, अलग अलग काम होता है जो आपको बनाए रखता है। ठीक है, और फिर सुनिए ध्यान से, और क्या है, देखिए ध्यान से, उसके साथ साथ ये भी हम लोग कल सीखेंगे कि जीभ या मुंह के अंदर जब चोट लगता है या जीभ पे चोट लगता है तो कभी या कटता है तो हम लोग दवा नहीं कराते हैं, ऑटोमेटिक सही होता है। क्यों होता है, इन सारे सवालों का जवाब हमें किस दिन मिलेगा, कल मिलेगा। तो कल का अध्याय कल शुरू होगा और आज का अध्याय तो खत्म। हाँ, क्या तुम पूछ रहे थे, पहले तुम बता दो। नहीं, अब बताइए। देखो एक चीज और समझना, ठीक है, ये क्या है, ये पाइप है, मतलब एक तरह से नस है, यहाँ से दिल के तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे कहते हैं रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं मतलब जिस रास्ते से रक्त बह रहा है, क्या है, रक्त नलिकाएं हैं, जिस रास्ते से रक्त बह रहा है। तो जो देखिए ध्यान से, ये देखिए रक्त जिस रास्ते पे बह रहा है, नलिकाएं है यानी नली है, तो उसमें जगह होगा कि नहीं। तो ये जो जगह होता है, इन्हें कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं वो, ल्यूमेन कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। बस यही बताना था। ये जो है ना, इसे क्या कहते हैं, हाँ, जो रक्त की नलिकाएं होती है, मतलब सिंपल सा समझो, जो रक्त होता है उसकी नलिकाएं होती हैं, नस होती जो उसके अंदर का जगह खाली होता है, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब आज से या कल से अब सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे साइंस का, मैथ का, जो एकदम एग्जाम में आने वाली होगा। ठीक है, तो